भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सादर नमस्ते जी। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हम इदम शब्द का विचार कर रहे थे। इदम शब्द सर्वनाम शब्द है। पुल्लिंग में हम एक एक विभक्ति के जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सब का तीन तीन वाक्य बना के पिछले पाठ में हम देखे थे। तो चतुर्थी विभक्ति तक हम वाक्य बना लिए थे। आगे देखते हैं आज पंचमी विभक्ति अस्मात् अनयोः एभ्यः, षष्ठी विभक्ति अस्य अनयोः एषां, सप्तमी विभक्ति अस्मिन् अनयोः एषु। तो पंचमी विभक्ति एक वचन में देखिए, अस्मात् अर्थात इनसे अथवा इससे। बालकः अस्मात् पठति, तो जिनसे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो बालकः इनसे, बालक इनसे पढ़ता है, तो बालकः अस्मात् पठति। सीता अस्मात् गृहात् अपतत्, सीता इस घर से गिरा, ये लंग लकार है। तो केवल इससे भी हो सकता है अथवा इस घर से, इस विद्यालय से, ये भी प्रयोग कर सकते हैं, इस आश्रम से। तो ऐसे भी ये जो सर्वनाम शब्द है इस प्रकार प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग किए, सीता इस घर से गिरा था, तो अस्मात् गृहात् अपतत्, सीता इस घर से गिरा था। आगे है अहम अस्मात् बिभेमि, जिससे डरते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो अहम, मैं इससे डरता हूँ, बोलते हैं ना, इससे डरता हूँ, नाम ना लेके। तो किसी संज्ञा के बदले में जब हम प्रयोग करते हैं वहाँ पर सर्वनाम प्रयोग होता है। तो अहम अस्मात् बिभेमि, मैं इनसे डरता हूँ। ऐसे ही द्विवचन में पंचमी विभक्ति द्विवचन, इन दोनों से। अहम आभ्याम गुरुभ्याम पठामि, मैं इन गुरुओं से पढ़ता हूँ। दो गुरु होते हैं तो इन दोनों गुरुओं से पढ़ रहा हूँ, तो मैं इन दो गुरुओं से पढ़ रहा हूँ। दूसरा वाक्य अभ्याम लगा के, ते बालकाः आभ्याम अश्वाभ्याम अपतन्, वे बालक, बहुत सारे बालक हैं, दो से अधिक, वे बालक आभ्याम अश्वाभ्याम, इन दो अश्व से, दो घोड़े से, वे बालक इन दो घोड़े से गिरे थे। अपतन, यहाँ पर बालक कहा है इसलिए अपतन हो गया। बालक इन दो घोड़े से गिरे थे। सह आभ्याम पठति, वह इनसे पढ़ता है, इन दोनों से पढ़ता है जब बोलेंगे तो आभ्याम लगाएंगे, वह इन दोनों से पढ़ता है। आगे देखिए बहुवचन में, पंचमी विभक्ति बहुवचन, इन सबसे। रामः एभ्यः बालकेभ्यः बिभेति, राम इन बालकों से डरता है। डरने अर्थ में जिनसे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति। तो राम किससे डरता है? इन बालकों से। तो एभ्यः बालकेभ्यः बिभेति। अहम एभ्यः पठामि, मैं इनसे पढ़ता हूँ, इन सबसे पढ़ता हूँ। पठामि, मैं इन सबसे पढ़ता हूँ। तो पढ़ने अर्थ में जिनसे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति। तो मैं एभ्यः इन सबसे पढ़ता हूँ। वयम एभ्यः पठामः, हम सब इन सबसे पढ़ते हैं। हम, मान लीजिए हम दो से अधिक व्यक्ति है यहाँ पर, हम बोलते हैं कि इनसे हम पढ़ते हैं। तो वयम एभ्यः पठामः, हम इनसे पढ़ते हैं। आगे देखिए षष्ठी विभक्ति एक वचन में, अस्य, इनका। अस्य नामो आदित्यः अस्ति, इनका नाम, इसका नाम आदित्य है। अस्य चषकः कुत्र अस्ति, इनके ग्लास कहाँ है, इनके ग्लास कहाँ है। अयम अस्य विद्यालयः अस्ति, यह इनके विद्यालय है, यह इनके विद्यालय है। द्विवचन में षष्ठी विभक्ति के अनयोः, इन दोनों का।
अनयोः गृहस्य अग्रे वृक्षाः सन्ति। इन दोनों के घर के आगे पेड़ हैं। इन दोनों के घर के आगे, तो अनयोः इन दोनों के घर के आगे, गृहस्य अग्रे। इदम अनयोः गृहम् अस्ति। यह अनयोः इन दोनों के घर है। यह इन दोनों के घर है। अनयोः पुस्तकानि अत्र सन्ति। इन दोनों के पुस्तकें यहाँ हैं। अनयोः इन दोनों के। आगे देखिए, ये षष्ठी विभक्ति हो गया, सप्तमी विभक्ति। अच्छा, यहाँ एक छूट गया है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, तो इसको भी हम देख लेंगे आगे। सप्तमी विभक्ति देखते हैं। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में अस्मिन, इसमें। अस्मिन गृहे कः निवसति। अस्मिन गृहे कः निवसति, तो प्रश्नवाचक है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। तो अस्मिन गृहे, इस घर में कौन रहता है। अस्मिन विद्यालये रामः पठति। इस विद्यालय में राम पढ़ता है। देखिए, केवल इसमें भी होगा अर्थ, अथवा इस घर में, इस विद्यालय में, इस उद्यान में, ऐसे भी प्रयोग होता है जब हम अस्मिन का प्रयोग करते हैं। आगे है, अस्मिन उद्याने सर्पः अस्ति। इस बाग में सांप है। अस्मिन उद्याने, इस उद्यान में, इस बाग में सांप है। सर्पः अस्ति। द्विवचन में अनयोः, इन दोनों में। इन दोनों में अनयोः नगरे अहम निवसामि। मैं इन दोनों नगर में मैं रहता हूँ, कभी इसमें रहता हूँ, कभी उसमें रहता हूँ। तो अनयोः नगरे, इन दोनों नगर में, शहर में मैं रहता हूँ, निवास करता हूँ। अनयोः गृहे गुरुः निवसति। इन दोनों घर में गुरु रहते हैं। गुरुः निवसति। रामः अनयोः विद्यालये कार्यं करोति। राम इन दोनों विद्यालय में कार्य करता है। तो अनयोः, ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन में है। आगे है एषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। एषु, इन सब में। एषु आश्रमे अग्निहोत्रम भवति। इन आश्रमों में। एषु आश्रमेषु करना पड़ेगा, इन आश्रमों में। यहाँ बहुवचन कर लेंगे। एषु आश्रमेषु अग्निहोत्रम भवति। इन आश्रमों में अग्निहोत्र होता है, प्रतिदिन अग्निहोत्र होता है। एषु गुरुकुले वेद पाठम प्रतिदिनम भवति। इन गुरुकुलों में, यहाँ भी गुरुकुल कर सकते हैं, गुरुकुलेषु। एषु गुरुकुलेषु वेद पाठम प्रतिदिनम भवति। इन गुरुकुलों में वेद पाठ प्रतिदिन होता है। एषु विद्यालये कार्यक्रमः चलति। इन विद्यालयों में कार्यक्रम अभी चल रहा है। यहाँ पर भी बहुवचन कर देंगे। तो एषु विद्यालयेषु कार्यक्रमः चलति। इन विद्यालयों में कार्यक्रम अभी चल रहा है। हम ऐसे किसी को बताते हैं तो ऐसे प्रयोग करेंगे। तो ये सप्तमी विभक्ति का हो गया। तो प्रथम विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक हम ये देख लिए कि कैसे कैसे प्रयोग होता है। तो आगे इस प्रकार से आप लोग समझ लेंगे। तो इदम शब्द का ये हम पुल्लिंग में देख लिए। ऐसे ही स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से लिख लेंगे आराम से और समझ लेंगे। तो आज हम यही रखते हैं। ओम